नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 41वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं? बिहार में अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, नीतीश कुमार को तो इसकी खबर ही नहीं है। सम्राट चौधरी जब से गृह मंत्री बने हैं, बिहार में अपराध बढ़ गए हैं और ये आरोप दरअसल बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने लगाए और इन आरोपों के जवाब बिहार की सरकार से तेजस्वी यादव ने मांगे हैं। दोस्तों, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 14वां दिन था। 14वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने हुआ, भले ही विपक्ष के विधायकों की संख्या बल सदन के अंदर कम है, लेकिन सत्ता से लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष इस विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान हर दिन सदन में तेवर में नजर आया। आज दोस्तों, गृह विभाग पर चर्चा हुई। कटौती प्रस्ताव लाया गया बसपा के विधायक के द्वारा, इकलौते विधायक के द्वारा, और सदन के अंदर सम्राट चौधरी ने बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस महकमा का खूब पीठ थपथपाया, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर नजर आए। सदन के अंदर भले ही तेजस्वी यादव ने गृह विभाग जैसे मुद्दे पर अपनी बातें नहीं रखी हो, लेकिन काफी दिनों के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष के तेवर आज काफी तल्ख नजर आए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर दिखे। सदन के अंदर एक और जहां बिहार की मौजूदा सरकार ने बिहार में सुशासन मंगल राज का दावा किया, मौजूदा सरकार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक और जहां यह बताया कि बिहार में पुलिस कितना फास्ट काम कर रही है, बिहार में अपराध पर कितना लगाम लग रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कैसे सुशासन राज कायम हो रहा है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सम्राट के हर दावों की पोल खोल दी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार को घेरने लगे। लाजमी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के परिसर में यह कहा कि बिहार के अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, बिहार की पुलिस फेलियर साबित हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं, तो सब कोई हैरान रह गए। दोस्तों, सत्ता पर हमलावर तेजस्वी यादव बढ़ते अपराध को लेकर आज खुलकर प्रहार कर रहे थे। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए भी सरकार से सवाल पर सवाल दाग रहे थे, लेकिन सवाल आज रडार में यह है कि क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं? क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री को खबर ही नहीं मिल रही है बिहार में अपराध कितना बढ़ा है, बिहार में अपराधी बेलगाम नजर आ रहे हैं? क्या सुशासन का नगारा बजाने वाले नीतीश कुमार को इस बात की खबर है या फिर नहीं? आज गृह विभाग पर चर्चा के दौरान विधानसभा के अंदर सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणाएं भी की। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस दीदी योजना लाएंगे और बिहार में जो आज की तारीख में अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, इस पर आरजेडी के विधायक राहुल शर्मा ने, आरजेडी के विधायक करिश्मा राय ने सरकार को आंकड़ों के साथ घेरा है, सदन के अंदर सवाल पर सवाल दागे। सम्राट की तमाम
दलीलें जो आज सदन के अंदर नजर आई। बिहार के बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज पुलिस महकमे की खूब तारीफ की, खूब पीठ थपथपाया, लेकिन तेजस्वी यादव काफी तेवर में नजर आए। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक परत खोलने शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं? अब मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो बिहार विधान परिषद का है और आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में पहले जो टैब लगाया गया है उस टैब को प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़कर, और टैब मॉनिटर को वो ना सिर्फ नमस्कार और प्रणाम कर रहे हैं बल्कि 2 दफे नमस्कार करने के बाद मशीन की गर्दन ही मुड़वा दी है। आप देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स बिहार विधान परिषद की है और आप देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कैसे इशारा करके उसे मोड़ करके दूसरी साइड करने को कह रहे हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, बगल में बैठे मंत्री को भी कह रहे हैं कि अरे इसको मोड़ दो, पीछे की ओर कर दो। अब सीएम नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री अगर ऐसे करें, अगर बिहार विधान परिषद में लगे टैब मॉनिटर को बिहार के मुख्यमंत्री नमस्कार करें, प्रणाम करें, फिर उसको मुड़वा दें, तो विपक्ष तो सवाल पूछेगा, विपक्ष तो कहेगा कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, मुख्यमंत्री होश में नहीं है, मुख्यमंत्री कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार विधान परिषद के अंदर जिस तरीके से टैब मॉनिटर को मुड़वा रहे हैं, प्रतीत कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर प्रहार किए हैं। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पर इस वीडियो को साझा करते हुए निशाना साधा है। तेजस्वी यादव लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए, सदन में लगे टैब मॉनिटर को मुख्यमंत्री ने पहले नमस्कार किया, दोबारा फिर नमस्कार किया और फिर मशीन से माफ़ी के साथ ही उसकी गर्दन मुड़वा दी, फिर दूसरे, तीसरे और बाकी मॉनिटर की भी। क्या इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की मानसिक सेहत और ऐसा व्यवहार आपको सामान्य लगता है? क्या यह गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं हैं? अब नीतीश कुमार के इस वीडियो पर तेजस्वी यादव ने तो प्रतिक्रिया दी, लेकिन राज्य के आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव बिहार विधान परिषद के, बिहार विधानसभा के परिसर में आज नीतीश कुमार की सरकार को, गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी को घेरते नजर आए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के आपराधिक घटनाओं पर जिक्र करते हुए ये कहा कि अपराधी विजय और सम्राट हो गए हैं। मैं चाहूंगा पहले तेजस्वी यादव को सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं, फिर विस्तार से बताएंगे। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि बिहार में डर तंत्र जो है कायम हो चुका है। दिन प्रतिदिन जो है बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, रंगदारी वसूला जा रहा है, पूरे तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार का ही संरक्षण मिल रहा है। कोई इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जीरो है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल कर दिया और इतने कमज़ोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए, केवल वो अपने पास रखे थे। अब इतने बेसहारा हो गए, बेसहाय हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं कि होम मिनिस्ट्री
ज़्यादातर मुख्यमंत्री अपने पास कंट्रोल रखता है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन भाजपा को दे रहा है। और भाजपा की जो स्थिति है पूरे देश में, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं देश भर में, वहीं सबसे ज़्यादा अपराध है। और बिहार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। सरकार में कोई लज्जा शर्म नहीं बचा है। पूरे बेखौफ होकर के अपराधी नंगा नाच किए हुए हैं। लोग डरे हैं, सहमे हैं। लेकिन जो सवाल पूछता है अपराधियों को ना धमका करके अंदर करके, लेकिन विपक्ष के लोग जो अगर सवाल पूछते हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं को डराया धमकाया जाता है। छोटी बच्चियों के साथ भी सरकार भी तो गुंडा के तरीके ही से व्यवहार कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि उसको सदन में उस मसले को उठाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के ही लोगों को गरियाने में लगा रहता है। सही जवाब नहीं देते ये लोग, ना कार्रवाई करते हैं। पूरा संरक्षण बिहार के अपराधियों को सरकार ने दिया हुआ। राज्यसभा को लेकर सर क्या तैयारी चल रही है सर? राज्यसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर, राज्यसभा सीटों को लेकर जब समय आएगा तो आपसे तो राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान है। इस बयान से समझिए तेजस्वी यादव के तल्ख तेवर कितने आज नजर आए। खैर, बिहार विधानसभा के अंदर गृह विभाग पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने न सिर्फ अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि सम्राट चौधरी मौजूदा विपक्ष और पूर्व की सरकार पर हमलावर भी नजर आए। लालू राबड़ी की सरकार का बिना नाम लिए जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने खूब जोरदार प्रहार किए। विधानसभा के अंदर आरजेडी के विधायकों ने इसका खुला विरोध भी किया। खैर, सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान जोरदार तरीके से हमला लालू राबड़ी की सरकार पर बोला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से लगातार इस विभाग को रखे हुए थे और आज भी एकदम गलतफहमी में कोई मत रहिए। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सबके मुखिया नीतीश कुमार है। दायित्व जरूर बदलता है, हमारा दायित्व जरूर बदल गया कि मैं वित्त मंत्री से गृह मंत्री हो गया, लेकिन नेता नीतीश कुमार है। आखिरी डिसीजन नीतीश कुमार जी का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है साथ। पिछले बार तो कुछ गलतियों से इन लोगों को कुछ सीट मिल गया था और एक बार नीतीश जी की कृपा से कुछ सीटें मिल गई थी। मैं जानता हूं ये लोग तो 22 पर थे, मैं 22 का भी सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं और इनके नेता लालू प्रसाद जी को भी पूर्ण रूप से जानता हूं। कोई गलतफहमी में मत रहिएगा, बिहार की जनता सबको जानती है। आज बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ रहे हैं। ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है। आज मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे डीजीपी यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे, कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं। कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयान ही करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में
कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और ना छोड़ने देना है, यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा। आज ये मौका मिला है, जब हम गृह मंत्री के तौर पर काम करना शुरू किए और मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहता है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाइए, महिलाओं के काम आगे दीजिए और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कीजिए। तो बिहार पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ा किया कि हम अभिया ब्रिगेड, जिसको पुलिस दीदी के तौर पर गठन करेंगे, जिससे कि पूरे बिहार में जितने स्कूल और कॉलेज हैं, लगभग 1500 स्कूटी खरीदने का काम किया जा रहा है और लगभग 2500 हम मोटरसाइकिल इससे खरीदेंगे, जो स्कूल कॉलेज की पूरी तरह सुरक्षा करने का काम है। इधर बिहार में मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है। 2 मिनट देरी से पहुंचने के कारण छात्रा को मसौढ़ी में परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। छात्रा कई दफे गुहार लगाती रही, लेकिन उसे परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उस लड़की ने ट्रेन की पटरी के आगे लेटकर जान दे दी। अब राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सरकार को इसको लेकर भी घेरा है। मैट्रिक की परीक्षा के दौरान छात्रा के साथ हुई घटना का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए दुख प्रकट करते हुए लिखते हैं, बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश भाजपा सरकार। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के कोमल कुमारी 10वीं की छात्रा थी। माँ बाप की उम्मीद और सुनहरे भविष्य की आशा। 10वीं की कक्षा की पहली परीक्षा थी। जाम और अव्यवस्था के चलते परीक्षा केंद्र पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी हो गई और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। उसके लिए बिहार सरकार सारे दरवाजे बंद कर चुकी थी। यह केवल स्कूल का दरवाज़ा नहीं था, बल्कि दरवाज़ा उसके भविष्य का, उसकी सफलता का, उसके नियति का और सबसे बढ़कर दरवाज़ा उसके जीवन का। कोमल कुमारी ने गुहार लगाई, मिन्नतें की और उसे परीक्षा में बैठने दिया जाए, पर किसी का दिल नहीं पसीजा। अंत में इस सरकारी व्यवस्था से निराश, हताश और परेशान होकर बिहार के इस कोमल बेटी ने कठोर बंद ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी। बिहारी होने के नाते हम दुखी हैं, गमजदा हैं और हताश हैं। क्रूर निकम्मी सरकार के शासन में आखिर बेटियों की जान लिलती इस अव्यवस्था का कोई अंत भी तो नहीं दिखाई देता। हर जगह से तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं। बेटियां परीक्षा केंद्र के बंद गेट के आगे रो रही हैं, पर दुख सुनने वाला कोई नहीं। इस बाहरी व्यवस्था के आगे हर किसी और बेटी ने जान दे दी तो कितना खौफनाक होता चला जाएगा ये सब। हम सभी को बोलना होगा, आवाज़ उठानी होगी। हम किसी भी कीमत पर बिहार की किसी और बेटी की जान 1-2 मिनट की देरी के कारण नहीं जाने देंगे। हमारी बेटियां हमारा गर्व है और बिहारवासी अपने गर्व को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही सरकार से कहेंगे अविलंब कोमल कुमारी के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और बेटियों को जाम आदि के कारण चंद मिनटों से परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर प्रवेश दिया जाए। एक बेटी की जान 1-2 मिनट से कहीं ज़्यादा कीमती और अमूल्य है। बिहार विधान परिषद में भी ये मुद्दा उठा था। आरजेडी की 2 महिला पार्षदों ने साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल के पार्षदों ने भी सदन में ये सवाल उठाया था कि 2 मिनट की देरी के वजह से छात्रा को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, क्यों उसने आखिरकार खुदकुशी कर ली, तो इसका जिम्मेवार कौन है। तेजस्वी यादव भी यही पूछ रहे हैं। बहरहाल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 14वां दिन संपन्न हुआ। सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की टकराव के बीच
बिहार के जनता के हित की भी बात हुई, बिहार के जनता के भविष्य की भी बात हुई। क्या सोचते हैं आप रडार के इस 41वें एपिसोड में? बताए जाइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।